अपने शहर की सड़कें साफ करते हुए रोनाल्डो ने ये कभी नहीं सोचा होगा कि आगे जाकर वो दुनिया के सबसे अच्छे प्लेयर बनेंगे। जी हाँ दोस्तों, आज बिलियनियर होने के साथ साथ भले वो दुनिया के टॉप के प्लेयर हैं, लेकिन अगर हम टाइम में थोड़ा सा पीछे जाएं तो गुर्बत की वजह से रोनाल्डो मैडेरिया सिटी के रोड साफ किया करते। उनके फादर जोश टेरेंस एक शराबी थे, उनकी माँ मारिया डोनस लोगों के घरों में जाके खाना बनाती और रोनाल्डो खुद टैचिकार्डिया नाम की दिल की बीमारी का शिकार थे। मगर इतनी प्रॉब्लम्स होने के बाद भी रोनाल्डो इतने टॉप पर कैसे आ गए? और एक सवाल जो हमेशा आपके दिमाग में आता होगा कि इतने प्लेयर्स होने के बाद भी रोनाल्डो ही इतना फेमस क्यों है, लोग रोनाल्डो को ही इतना पसंद क्यों करते हैं? ये सब कुछ और रोनाल्डो की जिंदगी से जुड़ा एक ऐसा राज जो शायद आपके रोंगटे खड़े कर देगा, जानेंगे आज की इस वीडियो में। सो वेलकम टू द डॉक्यूमेंट्री डायमेंशंस। 5 फरवरी 1985 को रोनाल्डो का जन्म मैडेरिया आइसलैंड के फंचल सिटी पर एक बहुत ही गरीब घर में हुआ। उनके फादर जोश डेनिस एक गार्डनर थे और पार्ट टाइम किटमैन का काम करते थे। उसके साथ साथ आप लोग ये भी जानिए कि उनके फादर एक शराबी थे, जिसकी वजह से रोनाल्डो बहुत ही कम उम्र में मैडेरिया सिटी की सड़कें साफ किया करते ताकि वो अपने पेरेंट्स की घर चलाने में हेल्प कर सकें। एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया कि जब सड़कें साफ करते करते रात को वो थक जाते और उनको भूख लगती तो वो पास ही एक मैकडॉनल्ड्स शॉप पर जाते और दरवाजा खटखटा कर कहते कि कोई बर्गर बचा है, जिस पर एडना और 2 लड़कियां इनको बचे हुए बर्गर खाने को देती। लेकिन बदकिस्मती की बात तो ये है कि वो लड़कियां रोनाल्डो को दोबारा कभी नहीं मिली। रोनाल्डो की माँ मारिया डोनस लोगों के घरों में जाकर क्लीनिंग और कुकिंग का काम करती ताकि वो रोनाल्डो को एक अच्छा फ्यूचर दे सकें। लेकिन रोनाल्डो को स्कूल जाना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। रोनाल्डो सिर्फ और सिर्फ फुटबॉल खेल कर अपना करियर बनाना चाहते थे। यहाँ तक कि जब भी रोनाल्डो की माँ उन्हें स्कूल का होमवर्क करने को कहती तो रोनाल्डो फुटबॉल उठाते और विंडो से कूद कर फुटबॉल खेलने के लिए चले जाते। लेकिन जूते ना होने की वजह से उनके दोस्त हमेशा उनका मजाक उड़ाते और उन पे हंसते। रोनाल्डो को इन चीजों पर बहुत गुस्सा आता और वो इन सब को सबक सिखाना चाहते थे। इसीलिए उन्होंने सिर्फ 7 साल की उम्र में एंडोरिया फुटबॉल क्लब ज्वाइन कर लिया, जहाँ उनके फादर एज अ किटमैन काम किया करते थे। रोनाल्डो ने ये क्लब ज्वाइन तो कर लिया, लेकिन इसके साथ साथ उनको स्कूल भी जाना पड़ता था, जो रोनाल्डो को बिल्कुल भी पसंद नहीं था। एक बार एक्सीडेंटली उनके टीचर ने स्कूल में उनके गरीब होने पर एक जोक मार दिया और रोनाल्डो ने आगे से अपने टीचर को कुर्सी दे मारी, जिसकी वजह से 6 क्लास में से ही रोनाल्डो को स्कूल से बाहर निकाल दिया गया। लेकिन किसी को क्या पता था कि इस मोड़ से आगे कितनी बड़ी सक्सेस रोनाल्डो का इंतजार कर रही है। रोनाल्डो ने ये सारी बातें जाकर अपनी माँ को बताई, जो हमेशा उनको फुटबॉल खेलने के लिए सपोर्ट किया करती थी। रोनाल्डो ने बताया कि अब मैं कभी भी स्कूल नहीं जाऊंगा, मैं सिर्फ फुटबॉल खेलकर करियर बनाना चाहता हूं। जिस पर रोनाल्डो की मां एग्री हो गई और रोनाल्डो स्पोर्टिंग सीबी क्लब को ज्वाइन करने के लिए मैडेरिया से लिस्बन आ गए, जहां 3 ट्रायल्स देने के बाद उनको 1500 पाउंड्स में साइन कर लिया गया। फुटबॉल के साथ साथ अब उनकी फाइनेंशियल कंडीशन भी ठीक होने लगी थी। लेकिन फिर उनकी लाइफ ने एक अलग मोड़ दिया। 15 साल की एज में उनको पता चला कि उनको टैचिकार्डिया नाम की दिल की बीमारी है, एक ऐसी बीमारी जिसमें इंसान का दिल जोर जोर से धड़कता है। इस बीमारी का एक ही हल था और वो था सर्जरी। और सर्जरी के बाद शायद उनका पूरा करियर बर्बाद हो सकता था। डॉक्टर्स ने तो यहाँ तक कहा था कि रोनाल्डो को अब फुटबॉल छोड़ देनी चाहिए, लेकिन रोनाल्डो अपने ड्रीम्स को ऐसे बर्बाद होते हुए नहीं देख सकता था। रोनाल्डो ने ना सिर्फ ये दर्दनाक सर्जरी करवाई, बल्कि दिन रात एक करके फुटबॉल की दुनिया में फिर से अपनी जगह बना ली और अपने स्पोर्टिंग सीबी क्लब में वापस लौट गए। 2003 में उन्होंने इंटर मिलान के साथ एक मैच खेला, जिसमें इन्होंने 2 ब्रिलियंट गोल्स किए। लेकिन रोनाल्डो को क्या पता था कि ये गोल्स उनकी पूरी जिंदगी बदलने वाले हैं। इस मैच में 2 ब्रिलियंट गोल्स के बाद सर एलेक्स को, जो खुद मैनचेस्टर यूनाइटेड क्लब के मैनेजर थे, उनको रोनाल्डो की परफॉर्मेंस बहुत पसंद आई और उन्होंने रोनाल्डो को 12 मिलियन पाउंड्स में मैनचेस्टर यूनाइटेड को ज्वाइन करने की ऑफर दी। उस टाइम पर 12 मिलियन पाउंड्स 18 साल के बच्चे को देना एक वर्ल्ड रिकॉर्ड था। रोनाल्डो ने यह ऑफर एक्सेप्ट की और स्पोर्टिंग सीबी क्लब से मैनचेस्टर यूनाइटेड में मूव कर गए। यहाँ जाकर उन्होंने न सिर्फ अपने टैलेंट से सबका दिल जीता, बल्कि 2005 में अपने शानदार गोल के साथ फाइनल कप ट्रॉफी भी अपने नाम कर ली। इसके बाद मानो रोनाल्डो अपनी मंजिल की तरफ बढ़ते ही जा रहे थे। 2005 में रोनाल्डो ने विगन क्लब के साथ एक और मैच खेला और अपने ब्रिलियंट गोल से फुटबॉल लीग भी अपने नाम कर ली। रोनाल्डो अपनी स्किल से हर किसी का दिल जीत रहे थे और साथ साथ अपनी गरीबी को भी बहुत पीछे छोड़ रहे थे। लेकिन फिर रोनाल्डो को वो खबर मिली जिसने रोनाल्डो को अंदर से तोड़ के रख दिया। 2005 में रोनाल्डो को
पता चला कि बहुत ज्यादा ड्रिंकिंग की वजह से उनके फादर की किडनीज फेल हो गईं और अब वो इस दुनिया में नहीं रहे। इस खबर ने रोनाल्डो को अंदर से तोड़ के रख दिया। एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया कि मैं मानता हूँ कि मेरे फादर एक शराबी थे, लेकिन काश आज मेरे फादर जिंदा होते और मेरी कामयाबी को अपनी आंखों से देखते। रोनाल्डो इस गम से अभी बाहर आए ही नहीं थे कि रोनाल्डो की मां को ब्रेस्ट कैंसर हो गया। रोनाल्डो की लाइफ हर दिन गुजरने के साथ साथ बद से बदतर होती जा रही थी, लेकिन रोनाल्डो ने न सिर्फ अपनी मां का इलाज करवाया बल्कि फुटबॉल की दुनिया में कमबैक भी किया। लेकिन अब तक उनका मैनचेस्टर यूनाइटेड से कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो चुका था, इसीलिए रोनाल्डो ने रियल माड्रिड क्लब ज्वाइन कर लिया, जिसने रोनाल्डो की दुनिया ही बदल के रख दी। रियल माड्रिड क्लब का कॉन्ट्रैक्ट रोनाल्डो ने 80 मिलियन पाउंड्स में साइन किया और रियल माड्रिड क्लब के लिए उन्होंने 4 चैंपियंस ट्रॉफीज और 450 गोल्स करके रियल माड्रिड क्लब को 4 चांद लगा दिए। इस कामयाबी ने न सिर्फ रोनाल्डो को मोस्ट पेड प्लेयर बनाया बल्कि वो 75,000 से ज्यादा लोगों के दिलों में भी जगह बना चुके थे। रियल माड्रिड क्लब के साथ 8 साल खेलने के बाद रोनाल्डो ने 100 मिलियन यूरोज में जुवेंटस क्लब ज्वाइन कर लिया और सिर्फ 3 साल खेलने के बाद वो वापस मैनचेस्टर यूनाइटेड क्लब चले गए। रोनाल्डो ने अपनी मेहनत से न सिर्फ अपने घर के हालात ठीक किए बल्कि अपने टैलेंट से 33 ट्रॉफीज भी जीती, जो इनको दुनिया का जीनियस मैन बनाती हैं। और अगर हम रोनाल्डो के बिजनेस की बात करें तो रोनाल्डो का CR7 नेम से परफ्यूम ब्रांड है, जिससे अराउंड $180 मिलियन की नेट वर्थ बनती है। लेकिन रोनाल्डो इन पैसों को हमेशा गरीब बच्चों का इलाज करवाने और डोनेशंस में लगाते हैं। और हाँ, शायद यही वजह है कि लोग रोनाल्डो को इतना पसंद करते हैं। और अब जो मैं बात आपको बताने जा रहा हूँ वो शायद आपके रोंगटे खड़े कर देगी। बात है 1985 की, जब रोनाल्डो का जन्म होने वाला था, लेकिन घर में बहुत ज्यादा गरीबी होने की वजह से रोनाल्डो की मां ने रोनाल्डो का अबॉर्शन करवाने का फैसला किया। लेकिन जब वो डॉक्टर के पास गई तो डॉक्टर ने रोनाल्डो का अबॉर्शन करने से साफ मना कर दिया। अब 1 मिनट के लिए सोचें कि अगर वो डॉक्टर उस दिन रोनाल्डो का अबॉर्शन करने के लिए हाँ कर देता तो शायद रोनाल्डो की मां को रोनाल्डो और इस फुटबॉल की दुनिया को एक लेजेंड प्लेयर कभी ना मिलता।